स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का द टाइप राइटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुशील दत्ता। एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस समय हम हर साल की तरह इस साल भी हमारी जो टीम है द टाइप राइटर की वो कश्मीर में है। और यात्रा का पर्व, मैं तो पर्व कहूँगा क्योंकि ये एक त्यौहार होता है। यात्रा किसी भी स्थान पे हो, यात्रा का एक पर्व जो है वो चल रहा है, श्री अमरनाथ यात्रा। और काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह रहता है कि हम इस यात्रा में जाएं और इस यात्रा में जाकर पुण्य के बागी बने। मगर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक र्यूमर सा फैलाते हैं कि वहाँ पे माहौल ऐसा है, माहौल वैसा है। हम ये नहीं नकार रहे कि यहाँ पर का माहौल कब बिगड़े वो पता नहीं चलता। लेकिन अगर मैं कश्मीरियत की बात करूं तो कश्मीर के अंदर 90% लोग ऐसे होते हैं कि जो एक भाईचारे की मिसाल जो है वो कायम रखते हैं। और इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे सहयोगी शिवम बख्शी जी मेरे साथ हैं और जो हमारी बाकी टीम है वो सारी साथ है। मैं एक एक करके नाम भी बताऊंगा जब मैं उनसे रूबरू होऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं शिवम जी से एक गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ का माहौल आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल आप देखेंगे। अगर टाइम की मैं बात करूं 8:10 शाम के हो चुके हैं। रात मानो चाहे शाम मानो, 8:10 हो चुके हैं। लेकिन शिकारे में है हम दिन को भी निकल सकते थे, हमारी टीम दिन को भी निकल सकती थी ये देखने के लिए। हम हर जगह पे आज गए और हर जगह की आपको वीडियो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने ये टाइम इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें शाम के टाइम में काफी लोगों के बीच दहशत होती है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, खास करके जो टूरिस्ट होते हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि यहाँ पे आपने कश्मीर में देखा कि एक टारगेट किलिंग हुई और उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। और खास करके टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं वो बाहर नहीं निकलते। उनकी दहशत को दूर करने के लिए हमारी एक टीम, मैं आपको बताऊं, हमारी एक टीम 6-7 लोगों की स्पेशल एक टीम द टाइप राइटर की तरफ से यहाँ पे कश्मीर में रवाना हुई। और इस यात्रा को कवर करने के लिए, यहाँ का माहौल देखने के लिए, यहाँ के प्रशासन की एक्टिविटी देखने के लिए, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, यहाँ के जो प्रशासन की एक तैयारी है, चाहे हम बेल्ट फोर्सेस की यहाँ पे बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की हम बात करें, सेंटर की बात करें, तो वो सब चीजें देखने के लिए और सारी चीजें अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारी सारी टीम जो आज निकली है। और अपनी, मैं तो ये कहूंगा कि कुछ लोग जो डरते हैं, कहते हैं कि जान जोखिम में डालने वाली बात है, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये हमारी सारी टीम जहाँ पे निकली है। और शाम का जो टाइम है आप देख सकते हैं कि शिकारे यहाँ पे चल रहे हैं। लाइटें ही लाइटें आपको नजर आएंगी हर जगह पे। जहाँ पे हर जगह पे हम गए, आज हम श्री शंकराचार्य मंदिर में भी गए, वहां पे भी हमने देखा कि लोगों के अंदर काफी उत्साह था। वो भी हम वीडियो जो और फोटोज जो हम वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वहां का माहौल कैसा है। वहां का माहौल भी हमने जो देखा वो बिल्कुल टोटली पीसफुल माहौल था। और डल झील की अगर मैं बात करूं, डल झील में यहाँ पे हमारे 2 शिकारे हैं और 2 शिकारों में 2 राइडर हैं जो जहाँ पे कश्मीर से हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का माहौल कैसा है, क्या डर का माहौल है। लेकिन उससे पहले मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो इस टीम के मेंबर और खास करके जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि दूसरा जो शिकारा है टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हैं। सर, कैसा लग रहा आपको? नाम क्या है आपका और कैसा लग रहा, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम राजन कपूर है, मैं रजौरी से आया हुआ हूँ। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए हुए हैं और सुबह हमने जाना है यहाँ से बालटाल यात्रा के लिए, और परसों हमने मंडे को, सोमवार को हमने दर्शन करने हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें कोई ऐसा वैसा कोई कुछ नहीं लग रहा जैसे हमने सुना था कि यहाँ पे श्रीनगर में ऐसे है वैसे, हमें तो ऐसा वैसा कुछ लगा नहीं। हम बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, आपके सामने ही है। बाकी तो आपको इनकी बात काट के मैं ये राजन जी हैं, मैं एक बात बता दूं, ये रजौरी से आए हैं, लेकिन इनसे भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे बीच में आज, गौरव शर्मा जी। ये रजौरी जवाहर नगर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन काफी समय से ये मेरे साथ हैं, मेरे कोलीग हैं और अपनी जान जो है जोखिम में डाल के जो स्टोरियां करते हैं। जेके न्यूज ब्रेक के जो रिपोर्टर हैं, हर जगह जो पहुंचते हैं, हर जगह पे जो स्टोरियां करते हैं। लेकिन आज इन्होंने भी अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए जो कश्मीर में आए हैं और खास करके यात्रा को कवर करने आए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जहाँ पे आए हैं।
बहुत बहुत वेलकम भी कहूँगा और धन्यवाद भी कहूँगा, इसलिए क्योंकि आप जहाँ पे आए हैं, अपने लोगों के अंदर डर है, डर का माहौल है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमारे दर्शकों तक ये बात पहुँचाएं आप। सुशील जी नमस्कार, मैं गौरव शर्मा। जैसे कि आपने बताया कि मैं जेके न्यूज़ ब्रेक का पत्रकार हूँ, जी तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कश्मीर में जैसे ह्यूमर फैला हुआ है कि जी जी यहाँ पे ये होता है वो होता है, वहाँ पे बाहर नहीं निकलता कोई, ऐसा वैसा। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, आपके सामने हैं हम, शिकारे में घूम रहे हैं। कश्मीर में कहीं भी आप जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा, जहाँ मर्जी आप घूमो। और ये यात्री क्या, टूरिस्ट क्या, जो भी हैं, सबको ये कश्मीरी जो हैं ये बहुत आदर सत्कार से रखते हैं यहाँ पे। गुरु जी, आप भी आए हैं इसी चीज को देखने के लिए कि कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं, आप भी यहाँ पे आए पूरी, मैं आपको कहूँगा पूरी बर्तान से आप बताएं कि आप कहाँ कहाँ गए हैं, क्या देखा है आपने, आपने क्या एक्सपीरियंस पाया? देखिए, हम शंकराचार्य गए हैं, हम चश्मा शाही गए हैं, निशात बाग गए हैं, जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, हमने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई स्टोन पेल्टन हो रही है या ऐसा वैसा कुछ। हमने ऐसा नहीं, जो ह्यूमर फैला हुआ है वो वैसा हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पे। जो लोगों के अंदर एक दहशत फैली हुई है कि भाई यहाँ पे कश्मीर में काफी परेशानी है, यात्रा को विफल करने के लिए लोगों के अंदर एक काफी दहशत है कि यात्रा जो है विफल हो। तो अभी मैं देख रहा हूँ को जी, टेस्ट द इंजॉय, टेस्ट द इंजॉय, यहाँ पे एक ओपन गाड़ी जो है वो चल रही है। और ये एक भारत दर्शन जैसे होता है कि जैसे हम चंडीगढ़ में जाते हैं, भारत दर्शन और चंडीगढ़ दर्शन जैसी गाड़ी, ओपन गाड़ी जो है, लोग छतों के ऊपर बैठ रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या सरकार क्या करेगी, इससे ज्यादा क्या सिक्योरिटी देगी? देखिए सुशील जी, अभी ये आपके सामने आपके कैमरामैन ने अभी वहाँ पे उसको क्लिक किया। यहाँ पे बम बम बोले के नारे लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। कश्मीरी खुश हैं, ये नहीं कि कोई ऐसे बोले के नारे लगाएगा तो कोई कश्मीरी या कुछ बोलेगा, ऐसे ही कोई बात नहीं है। ये सब आपके सामने है। 370 हटने के बाद यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट भी हुई है और काफ़ी हद तक कश्मीर और ज़्यादा तरक्की कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गौरव जी थे, ये भी यहाँ पे पत्रकार हैं और यहाँ पे आए हैं। और उससे मैं अब आऊँगा, एक और हमारे साथ जो साथी आए हुए हैं, टूरिस्ट भी हैं, साथी भी हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आपने इस टूर में क्या देखा है, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, जो दहशत है? मैंने सिर्फ जन्नत देखी, सिर्फ जन्नत देखी है। ये कश्मीर नहीं, ये जन्नत है। और मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार आया हूँ यहाँ, देखा है मैंने, बहुत प्यार है, सत्कार है, हॉस्पिटैलिटी है, और बड़ा मज़ा आया है मुझे यहाँ पे आके। और मुझे पहली बार यहाँ पे आया हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ। द टाइपराइटर के माध्यम से आप जो लोग, जहाँ पे कुछ लोग जो हैं जो यात्रा को विफल करना चाहते हैं कि यात्रा जहाँ पे ना आए, और जो कश्मीरियत है उसके ऊपर एक दाग लगाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे माहौल कभी होता है खराब, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करूं, तो कैसा लगा आपको? कहाँ कहाँ घूमे आप, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत एरिया में घुमा हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे। और मैं हर किसी को यही कहूँगा कि आओ और देखो, क्योंकि देखने से ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्योंकि रूमर्स पे अगर जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आके ही देखना पड़ेगा। और मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि हर कोई आए और यहाँ पे आके देखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और मेरे बीच में रविंदर सिंह जी हैं, जे काफ़ी पुराने शख्स हैं, काफ़ी देर से आ रहे हैं। इनसे इनकी इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। और रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द टाइपराइटर में। और आप जहाँ पे आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि टाइम जो है वो मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि 8:17 हो रहे हैं। और ये डल का एरिया काफ़ी एक सेंसिटिव एरिया जो है माना जाता है। टंटा चौक की बात करें, लाल चौक की बात करें, पूरे कश्मीर की बात करें, लोगों के कहने की मैं ये बात करूं, काफी सेंसिटिव एरिया जो है वो माना जाता है। लेकिन इस समय यहाँ पे शिकारे पे बैठ के यहाँ पे राइड करना बहुत बड़ी बात है। आप कब से आए हैं, कब से आए हैं? और मेरे को यहाँ पर आए हुए एक दिन हो गया है, बट मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, जितना मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, ऐसा कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर सब र्यूमर्स हैं,
ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर जो लोग हैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं तो हर किसी बंदे को बोलूंगा कि भाई यहाँ पर आओ। और वो किसी पॉइंट ने ये बोला है कि भाई अगर ये जन्नत यहाँ पर धरती पे है तो वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है और यहाँ पर ही है। तो मैं हर किसी को ये एडवाइस करूंगा, मैं अपनी तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ माई माइंड, मेरे को लग रहा है कि भाई हाँ जी, हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज दैट्स डल लेक, आई थिंक सो। और हर किसी को यहाँ पर विजिट करना चाहिए एक बार। रविंद्र भाई, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ आप गए हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है और आपका जो विजिट है वो हमारे दर्शकों के आगे शेयर करें, क्योंकि हमारा ये स्टोरी करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग कश्मीर में आ रहे हैं, जो यात्रा में आ रहे हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कोई दहशत ना रहे, किसी किस्म का कोई भ्रम ना रहे। उसी चीज को दूर करने के लिए हमारी एक यहाँ टीम पहुंची है। आप प्लीज ये हमारे दर्शकों को बताएं। सुशील जी, ऐसा तो कुछ भी मेरे को लगा नहीं, क्योंकि मैं लास्ट नाइट यहाँ पर पहुंचा हूँ। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा यहाँ पर कि भाई कोई दहशत, कोई ऐसा माहौल मैंने देखा नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर जो काम किया गया बहुत ज्यादा सराहनीय है जी। बात यह है कि हर किसी बंदे की उनने प्रोटेक्शन का वादा किया है और वो इसमें बिल्कुल तरीके से अपने सिक्योरिटी की मैं बात करूं, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी देखी है आपने? हर जगह पे सिक्योरिटी देखी है। उनने कहीं पर भी ऐसा वीक पुल छोड़ा नहीं है, मेरे को लगता है जी। कितने वर्ष हुए आपको आते हुए यहाँ पे? इट्स माई 14th ईयर, आई थिंक इट्स माई 14th ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी आपका। और मैं ये कहूँगा कि भाई 14 साल आपको जहाँ पे हो गए हैं यहाँ पे आते हुए। लेकिन मैं शिवम से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि वो अपना कैमरा जो है वो इधर देंगे, रविंद्र भाई को देंगे, और मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात आती है और ख़ास करके शिवम बख्शी जो हैं ये मेरे सहयोगी रहे हैं हर बार। और इन्होंने भी द टाइप राइटर की मैं बात करूं या किसी दूसरे चैनल की बात करूं, मेरे कोलीग हैं जे, तो इन्होंने भी अपनी जान जोखिम में डाल के हर जगह पे मेरे साथ ये पहुंचे हैं, मेरे सहयोगी बने हैं। लेकिन बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी आपका भी। आप भी एक टीम का हिस्सा बने हैं, आप भी इस स्टोरी को, इस एक भ्रम को, इस चीज को दूर करने के लिए आप जहाँ पे आए हैं। क्या लग रहा है आपको? आप अपने शब्दों से बयान करें और हमारे दर्शकों को ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं द टाइप राइटर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छी कवरेज करने का सोचा है, क्योंकि हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे, लेकिन आपने जो ये कवरेज की, मतलब सराहनीय है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की कवरेज करते हैं। अक्सर देखा जाता है न्यूज़ में, आज यहाँ एनकाउंटर हुआ, आज वहाँ एनकाउंटर हुआ। हालांकि इसमें कोई मैं इसको नकारता नहीं हूँ, एनकाउंटर्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कश्मीरियत, यहाँ की मेहमान नवाजी जो आज हम लोगों ने देखी है। मतलब लगभग 24 घंटे हो रहे हैं हमें पहुंचे हुए। 24 घंटों में ऐसा कोई टाइम नहीं आया, कोई सेकंड नहीं आया जहां हमें डर या खौफ का माहौल दिखा हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह का जब हम विजिट करें तो सुनने में कुछ मिलता है और दिखने में कुछ मिलता है। लोगों के अंदर काफी एक डर रहता है, मोह रहता है, एक र्यूमर फैलता है कि कश्मीर में अगर हम आएंगे तो शायद मिलिटेंट हमें गोली मार दें, चाहे कोई कश्मीरी हमें गोली मार दे। क्या, क्योंकि 8:30 बजने को हैं, रात का टाइम है, इस समय ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो लोग खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन डल लेक में हम और हर जगह आज घूमे हैं, पेंथा चौक गए हैं, लाल चौक गए हैं, हर जगह पे गए हैं। मतलब किस किस्म का माहौल है और लोगों को क्या आश्वासन देंगे हम हमारे माध्यम से? देखिए, पिछले काफी अरसे से पिछले काफी सालों से जो है हम श्रीनगर आ रहे हैं, हर साल की तरह इस बार भी हम आए हैं। लेकिन 2 साल की कोविड के बाद जब अब सब नॉर्मल हो चुका है तो सारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्राउड मिल रहा है, और मैं यकीन मानो कि पहली बार इतना क्राउड मैं डल लेक में देख रहा हूँ। अदरवाइज कुछ ही शिकारा होते हैं जो इस टाइम पे चलते हैं, लेकिन इस टाइम पूरी डल में आपको शिकारे ही मिलेंगे और टूरिस्ट जो है एंजॉय करते हुए मिलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीरज जी, आप भी जहाँ पे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? खास करके मैं इस टूर की बात कर रहा हूँ और दहशत की बात कर रहा हूँ। जी, जो भी हमने यहाँ पे देखा सब ठीक था, अच्छा लगा हमें यहाँ पे घूमकर, एंजॉय किया हमने। शंकराचार्य जी के मंदिर गए हम, बहुत अच्छा लगा। चश्मे शाही गए, बहुत अच्छा लगा। जो भी है सब ठीक है, पर किसी किस्म का कोई दहशत, कोई डर? कोई दहशत नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। यहाँ पे सब जो भी है
एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे बीच में नीरज जी और सारी टीम जो वहां से आई हुई है, खास करके, और जो जो टाइप राइटर की टीम जहां पे आई हुई है, स्पेशल इसी चीज को दिखाने के लिए टाइप राइटर ने एक बेड़ा उठाया था कि हम लोग यहाँ पे आए और अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाएं कि यहाँ पे कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है, क्यों लोगों के अंदर दहशत है, वो कौन शख्स हैं, वो कौन लोग हैं जो एक भ्रम फैला कर इस यात्रा को विफल करना चाहते हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने एक बेड़ा उठाया कि हम हर जगह पर जाकर लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ का माहौल भी देखेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कश्मीर में आए, आप डल लेक में आए, आप चार चिनारी में घूमें, आप कहीं भी घूमें, आप यहाँ पे घंटाघर में जाएं, आप यहाँ पे लाल चौक में जाएं, शंकराचार्य मंदिर में जाएं, खीर भवानी जाएं, चाहे आप भोले बाबा की वहां पे यात्रा करें, किसी किस्म का कोई भ्रम और कोई डर रखने का दिल में कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ की अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी बिल्कुल अच्छे ढंग से सेंटर की तरफ से, जहाँ पे हर जगह पे हर फौजी, हर बंदा आपको तैनात दिखेगा। और खास करके हम कश्मीरियत की बात करें तो कश्मीरी लोगों की भी तरफ से यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी का यहाँ सामना किसी को भी नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि हम ग्राउंड से ये बिल्कुल यहाँ से हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लोग जो हैं वो ऐसे गलत भ्रम फैलाने के लिए और वो दिखाने के लिए बता देते हैं कि वहां पे ये हो रहा है, लेकिन उनका मकसद यही होता है कि चीज को विफल करना। लेकिन हमारे माध्यम से आपके प्रति एक संवेदना रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यहाँ पे आए, यात्रा पे आए, हर जगह पे आए, बच्चों के साथ आए और पुण्य के बागी बने और भोले बाबा के दर्शन पाए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर भेंट होगी आगे की यात्रा के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।